हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल आर यू ओनली लव। तो कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? कुछ तो अपने बारे में तो आप लोग बताते नहीं हो। एनीवेज, तो शायद मुझे रिकैप देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना? मुझे पता था, हाँ मैं बोलोगे आप लोग। तो चलिए बिना रिकैप दिए हुए मैं आगे बढ़ूँ। तो तमन्ना जब कुछ कह के अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, क्या कह के दूसरी तरफ कर लेती है ये सब आपको पता ही होगा। तो माही जो है उसके कान पर फूंक मारती है, तो तमन्ना उसे इग्नोर करने का नाटक करती है। तो माही ये देख कर कहती है कि इधर देखो ना। तो तमन्ना कहती है ना, मुझे नहीं देखना। तो माही कहती है कि नहीं देखना। तो तमन्ना कहती नहीं। तो माही कहती है अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ। तो जिस हाथों को तमन्ना ने माही के चेहरे की ग्लो पर रख दिया था, माही उस हाथ को प्रेस कर देती है और उस हाथ की पकड़ को थोड़ा सा ज़ोर कर देती है। और उसके हाथ में क्या है आप सबको पता है। तो माही के ऐसा करने से तमन्ना जो है माही की तरफ घूम जाती है, मुड़ जाती है और उसके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, क्या कर रहे हो आप? तो माही कहती है क्यों क्यों ना करूँ, मैं करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो माही कहती है। तमन्ना अपने दाहिने हाथ को माही के गाल पर रखकर थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है एक झटके से, और जो अभी माही ने किया उसका जवाब देने के लिए। तो तमन्ना कहती है अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। ये कह के तमन्ना अपने होंठ एक बार फिर माही के होंठों पर रख के उन्हें रब करना शुरू कर देती है, मगर वो ना किस करती है, ना बाइट करती है, ना शक करती है, ओनली रब करना शुरू कर देती है। तो तमन्ना माही के लिप्स को अपने लिप से, जैसे कि मैंने कहा, रब करना शुरू कर देती है। माही कुछ बोलना चाहती है मगर वो बोले तो बोले कैसे, उसके होंठ दबे हुए हैं। इसी कारण वो बोल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करती है कि लिसन। तमन्ना अपने होंठों को बिना हटाए अपनी गर्दन को नाम में हिलाती है और ये समझकर माही भी मुस्कुराने लगती है और दबे हुए होंठों से ही, और फिर वो अपने दबे हुए होंठों से ही बोलती है कि अच्छा अभी बताती हूँ। तो माही वही हरकत दोबारा करती है, अपने हाथ से अपने चेहरे के ग्लो को प्रेस कर देती है दोबारा। तो जब माही ये करती है तो तमन्ना अपने होंठों के फोर्स को बढ़ा देती है, वो उधर उसके माही अपने चेहरे के ग्लो को प्रेस कर रही है और यहाँ तमन्ना अपने होंठ के फोर्स को बढ़ा दे रही है, होंठों के फोर्स को बढ़ा दे रही थी। तो माही फिर मुस्कुरा देती है ये समझ कर, ये जानकर। फिर अपने हाथों को तमन्ना के ब्रेस्ट से हटा के तमन्ना के चेहरे को पकड़ लेती है और अपने होठों से हटाकर अपने सामने करती है, और ये दोनों की आंखें मिल जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। माही हंस देती है और कहती है क्या कर रही हो? हाँ। तमन्ना कहती है कि और आप क्या कर रहे हो? तो माही कहती है मैं तो इसलिए ये कर रही हूँ कि तुम अपने घर जाकर मुझे भूल ना जाओ, इससे याद तो आएगी ना मेरी। और जो तुम कर रही हो उससे ये जो होंठ पर चोट लगी है ना। ये कहते हुए माही अपने थंब को बड़े प्यार से तमन्ना के होंठ पर फेरती है और फिर कहती है कि वो दोबारा हर्ट हो जाएगी, समझी? इतना सुनने के बाद तमन्ना अपना चेहरा माही के चेस्ट पर रख देती है और माही उसे अपनी बाहों से पकड़कर अपने बाहों के घेरे में कर लेती है। ब्लैंकेट से अपने आप को और तमन्ना दोनों को कवर कर लेती है। तमन्ना भी अपने दोनों बाजुओं से माही को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, जो भी कह लो। तो माही कहती है कि अरे वाह,
इतनी तेज पकड़ मेरे, मैं थोड़ी जा रही हूँ, मैं थोड़ी ना जा रही हूँ कहीं। जो जो तो जो जा रहा है वही पकड़ रहा है। हाँ, तमन्ना ने इस तरह माही के चेस्ट पर अपना सर रखा हुआ है। उसे माही की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही है और वो बहुत तेज़ है। तो माही बोलती है कि टेमी, तो तमन्ना उसकी बात का जवाब देती है हाँ। तो माही कहती है एक बात पूछूं? तमन्ना कहती है। तो माही थोड़ा सा हिचकिचाती है और वो ओ करती है। तो तमन्ना उसे रोकते हुए कहती है कि आप कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कैसे भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो माही कहती है कि मुझे मुझे ये सब करने क्यों दिया, मेरा मतलब इतना करीब आने क्यों दिया? तो तमन्ना कहती है कि मतलब आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा? तो माही कहती ओफो, बात अच्छे बुरे की है ही नहीं, बात तो परमिशन की है। मतलब अगर मेरी जगह और कोई होता तो क्या? तो तमन्ना जो है माही के क्या के आगे बोलने से पहले ही बोल पड़ती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो माही कहती है कि वही तो मैंने पूछा ना कि मैं क्यों। तो ये दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। तो तमन्ना माही की बात का जवाब देती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों। और ये कह के तमन्ना थोड़ा सा पोज लेती है। तो माही कहती है क्या क्यों, आगे बोलो। तो तमन्ना कहती है कि यही कि मैं आपकी तरफ अपने आप को क्यों खिंचा हुआ महसूस करती हूँ। मुझे आपके पास रहना बहुत कंफर्टेबल लगता है, मैं अपने आप आपकी तरफ बढ़ने लगती हूँ, बस मुझे इतना ही पता है। तो माई कहती है अच्छा, तो अभी तुम जैसे मुझसे लिपटी हुई हो वो गलत नहीं लगता? तो तमन्ना कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं भी खुद हैरान हूँ कि मैं आपकी तरफ क्यों इतनी। फिर वो पोज ले लेती है। तो माई कहती है मेरी तरफ क्या? तो तमन्ना कहती है कि कुछ नहीं। ये कह के तमन्ना माही के शर्मा जाती है और माही के और करीब हो जाती है। माही मुस्कुरा कर उसे अपने करीब होने में मदद करती है, वैसे ये है ही बहुत करीब। तो तमन्ना कहती है कि मुझे भी कुछ पूछना है। तो माही कहती है पूछो। तो तमन्ना कहती है कि आपने मुझे क्यों इतना करीब आने दिया? और आपके दोस्त कह रहे थे कि आप किसी को थोड़ी देर भी अपने रूम में नहीं रहने देते, मगर मुझे क्यों? तो माई कहती है नहीं रहने देना चाहिए था ना? तो तमन्ना कहती है आपकी मर्ज़ी। तो माई कहती है अरे वाह, कोई नाराज़ भी हो जाता है? ओके। वो जब तुम शुरू मतलब पहली बार आई थी तो माँ ने मुझसे कहा था, तो पहली बार तो मैं माँ को मना कर रही थी, लेकिन पहले तो मैं माँ को क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने ही तुम्हें रहने के लिए बोला और उन्होंने ही मुझसे कहा था। तो मैं माँ की बात कभी काटती नहीं, कोशिश करती हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि मैं माँ की बात मानूँ नहीं, तो इसलिए मैंने मान ली थी। और
रही बात करीब आने की, तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारे करीब जाता गया और तुम्हें अपने करीब आता देख ये बहुत खुश होता है। आई डोंट नो व्हाई। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। और कुछ पूछना? हाँ, तो तमन्ना अपनी गर्दन हिलाकर मना करती है। तो कुछ सेकंड्स ये दोनों खामोश रहते हैं। खामोश रहने के बाद तमन्ना बोलती है कि आपने कुछ खाया क्यों नहीं वहाँ? तो माई कहती है नहीं खाया है बस। तो तमन्ना कहती है चाय पियोगे, उसके साथ कुछ खा लो। तो माई जो है वो तमन्ना को देखते हुए कहती है या पूछती है कि तुमने खाया था कुछ? तो तमन्ना कहती है कि नहीं। तो माई कहती है कमाल है यार, वैसे सारी डिश मैंने ही फाइनल करवाई और मैंने एक भी नहीं चखी, और अब चाय ब्रेड से काम चलाना होगा। सही रिसेप्शन बेटा मेरे भाई का। सोचा था ये खाऊंगी वो खाऊंगी, ये डिश मैंने फाइनल करवाई थी। तो तमन्ना कहती है तो आपको किसने कहा था बिना कुछ खाए चले आने के लिए? तो माही कहती है कि तुम्हें किसने कहा था? हाँ, मुंह उठाया और इधर आ गई। कमाल है यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो तमन्ना कहती इसमें मेरी क्या गलती? तो माही कहती अच्छा नहीं है, बताऊँ अभी? तो तमन्ना सोचती है कहीं फिर से माही वो ही प्रेस ना कर दे। तो वो फटाफट बोल पड़ती है नहीं 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 मेरी गलती है। तो माही कहती गुड, थोड़ा बॉसी अंदाज में बोलती है वो। तो तमन्ना कहती है तो छोड़िए। तो माही कहती क्यों? तो तमन्ना कहती क्या मतलब क्यों? चाय बनाने के लिए तो बाहर जाना होगा और कपड़े भी तो पहनने हैं ना मुझे। तो माही कहती है कपड़े क्यों पहनने? पहने हुए तो हैं, तुम ये देखो। अरे उसके लोअर साइड पर इशारा करती है। तो ये बोलकर तमन्ना जो है वो कुछ कहती नहीं है। तो माही बहुत धीमी आवाज़ में कहती है कि क्या ज़रूरत है कपड़े पहनने की? तो तमन्ना ये सुनती है खाली कि माई ने कुछ कहा है, लेकिन क्या कहा है ये नहीं सुनती। तो माई मुझसे पूछ पड़ती है तमन्ना कि कुछ कहा आपने? तो माई कहती कुछ तो नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ये कहा कि चाय मैं बनाती हूँ। तो तमन्ना कहती नहीं मैं बनाती हूँ ना। और ये कहकर तमन्ना उठने लगती है। तो माही जो है उसे पकड़कर वापस अपने ऊपर सुला लेती है और कहती है कि मैंने कहा ना मैं बनाऊँगी, और अगर तुम बनाओगी तो ऐसे ही जाना होगा जैसे अभी हो। तो मैंने कहती क्या पागल हो गई हो? तो माई कहती बहुत पागल हो गई हूँ। अगर बनानी है तो ऐसे ही जाना होगा, वरना मैं बनाऊँगी चाय। तो तमन्ना कहती है कि ठीक है आप ही जाओ फिर। तब तक मैं कपड़े पहन लेती हूँ। तो माई कहती है अरे यार फिर ही कपड़े पहनने की बात कर रही है। और तो वो धीरे से बोलती है, फिर थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करके कहती है कि मगर मेरी पूरी बात सुनो पहले। मगर ये कि तुम ऐसे ही रहोगी जैसे अभी हो। तो माही जो तमन्ना है वो फिर से अपनी आंखें बड़ी करके कहती क्या मतलब? तो माही कहती मतलब ये कि मैं बाहर जाऊंगी, चाय बना कर लाऊंगी, तो मैं जाऊं फिर वापस आऊं तो तुम मुझे ऐसे ही मिलनी चाहिए। तो तमन्ना कहती क्या? तो माही कहती हाँ। तमन्ना कहती मगर? तो मैं कहती मगर वगर कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। 2 ऑप्शन है, कोई सा भी चुन लो, और वैसे भी ये मेरा घर है और यहाँ मेरी चलेगी। तो माही अपनी बात कंटिन्यू करती है कि 2 ऑप्शन है, एक ये कि तुम जैसे हो वैसे ही चाय बना कर लाओ, या फिर ये कि जैसे हो वैसे ही पड़े रहो, चाय मैं बना कर लाती हूँ।
तो तमन्ना जो है उसकी बात का जवाब देती है कि आपका घर है तो इसका क्या मतलब, आप कुछ भी करोगे। तो माही कहती बिल्कुल, और वैसे भी मैडम ज़रा याद करो, ज़रा फ्लैशबैक में जाओ, तुमने मुझसे कुछ कहा था, एक वादा किया था ना कि मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे वो दोगी। हाँ, माँ ये कहकर उठ जाती है और ब्लैंकेट से बाहर आकर सामने पड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाती है जो ठीक तमन्ना के सामने है। तमन्ना अपने चेस्ट को कवर करती है ब्लैंकेट से और उठकर बैठ जाती है। उसे देख के माँ बोलती है बस ऐसे ही रहना, तुम सोच लो, सबका तो पता नहीं मगर तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे होंगे, आफ्टर ऑल तुम्हें मुझे छोड़कर जाना जो है। तो ये जब माही कहती है तो उसकी आंखों में उदासी आ जाती है और उसे ऐसा देख के तमन्ना अपने मन में ही उदास हो जाती है और कहती है कि ठीक है जाओ, मगर मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर लूँगी। तो माही कहती है ओके, मगर जब मैं चाय लेकर आऊँ तो दरवाज़ा खोलने आओगी, तो बिना ब्लैंकेट के आना, वरना दरवाज़ा खुला ही छोड़ दो। तमन्ना फिर कहती ये क्या बात हुई है, ये हर मतलब सब कुछ आपकी चलेगी क्या, ये ऐसा कौन करता है। तो मैं कहती बिल्कुल चलेगी, मैंने कहा ना ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। तमन्ना कहती माँ ही ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो मैं कहती जो भी कर रही हूँ जल्दी करो। तो तमन्ना कहती है हाँ जाओ मगर जल्दी आना। तो मैं कहती है अब जितना चाय बनाने में टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही ना। तो तमन्ना कहती है अब जाओ ना। तो माही जो है एक शरारती भरी स्माइल करती है और कहती है ओके ओके आई एम गोइंग। ये कह के माही चली जाती है और पीछे से तमन्ना जो है ब्लैंकेट ओढ़ के फटाफट से दरवाज़ा बंद करके आ जाती है और कहती है कि यार कितनी ज़िद्दी है ये माही। और ये कह के तमन्ना के चेहरे पर एक सेकंड बाद स्माइल अपने आप आ जाती है तमन्ना के, और वो बोलती है कि मगर प्यारे भी बहुत हैं। तमन्ना बेड पर जाके अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके बैठ जाती है और अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सोचने लगती है और ब्लश करने लगती है, ब्लैंकेट के अंदर झांकती है हल्का सा और अपने उस ब्रेस्ट को देखती है जो अभी कुछ देर पहले माही के हाथ में था। और उसे ऐसा एहसास होता है कि वो अभी भी माही के हाथ में ही है और वो बोल पड़ती है कि ये कैसा एहसास है। वहाँ माही बड़े कॉन्फिडेंट से चली तो गई थी मगर किचन में जाके उसकी भी बैंड बजी हुई है। वो कुछ यूँ है कि माही कहती है कि यार और वो गैस पर टी पैन रख देती है। इन शॉर्ट वो चाय बनाना भी शुरू कर देती है। चाय के साथ साथ वो बोलना भी शुरू कर देती है और बोलती है कि यार कितनी हॉट है, मतलब ये टी पैन नहीं वो कितनी हॉट है, मतलब ओ मैन कौन दिखता है ऐसा, शी इज़ लुकिंग, वो कितने बड़े, हाय मेरा तो दिल आ गया इन पे, मतलब मुझे पसंद आया भी तो क्या, सच में बहुत अच्छे हैं। मतलब वो सही नहीं कह रही थी कि उसे मेरे करीब आने में कुछ तो टाइम लगा, मगर इन दोनों ने तो एक बार में ही मुझे अपना बना लिया या फिर मेरे बन गए। हाय ये मुझे क्या हो रहा है। ठरकी माई चाय बना।
और ये कह के माई अपने सर पर एक मारती है हल्का सा और चाय बनाने लगती है। तो आज के पार्ट में मैं यहीं छोड़ दूँ। मैंने तो सोचा था कि पूरा कर देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो एक पार्ट और लास्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अगले पार्ट में, तो मिलूँगी। क्या लगता है आपको? आप मुझे कमेंट करके बताओ ये स्टोरी आगे बड़ी है या नहीं। और हाँ, दिस इज़ अ रियल बी स्टोरी। सो कोई पूछ रहा था मुझसे शायद, और सब्सक्राइब करने के लिए क्या ना, बेकार ही है आप लोगों से। कुछ नहीं समझते आप लोग, कुछ भी नहीं समझते। फिर मैं अगर स्टोरी अपलोड करना बंद कर दूँगी तो मेरे पे ब्लेम आएगा। लेकिन चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत मैं क्या बोलूँ यार। अब चलिए मिलती हूँ फिर मैं। और बताना जो मैंने पूछा है, कहीं ये भी इग्नोर कर दो। हर चीज़ इग्नोर करते हो आप लोग, हर चीज़ इग्नोर करते हो।